Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to the 8 lectures of MTH 324 Complex Analysis. आज के लेक्चर्स में हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस. कंटिन्यूटी भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिट की तरह. लास्ट लेक्चर्स में हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस को लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से लिंक किया था और इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस की थी और जो इनमें मेजर डिफरेंसेस आते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में उनकी भी डिटेल से बात की थी. आज के लेक्चर में हम लिमिट के आइडिया को यूज़ करते हुए नेक्स्ट कंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे और कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन और कंटिन्यूटी इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है. और इसके साथ हम बात करेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शंस की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आती हैं मैथमेटिक्स में, कहाँ कहाँ हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत पड़ती है. ओके, आज के लेक्चर्स की डिटेल में जाने से पहले हम जस्ट रिविजिट करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स कनेक्टेड है आज वाले लेक्चर से. लास्ट लेक्चर्स में हमने नेबरहुड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी पॉइंट z0 का नेबरहुड एक ओपन डिस्क होती है जिसका सेंटर z0 और रेडियस सम पॉजिटिव नंबर डेल्टा होता है, जबकि रियल में किसी भी पॉइंट x0 का नेबरहुड एक इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, जिसके एंड्स होते हैं x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा और सेंटर ऑफ द इंटरवल होता है x0. नेबरहुड के आइडिया से हमने न्यू आइडिया डिफाइन किया था डिलीटेड नेबरहुड का, कि नेबरहुड में से जस्ट अगर आप सेंट्रल पॉइंट को एक्सक्लूड कर दें तो उस नेबरहुड को डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं. और लिमिट के आइडिया में हमने देखा था कि डिलीटेड नेबरहुड यूज़ होता है. रीज़न उसकी ये थी कि x अप्रोच करता है x0 को या z अप्रोच करता है z0 को, बट z0 के इक्वल नहीं लेते हम, जस्ट लिमिटिंग वैल्यू हम लेते हैं. देन हमने लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस किया. लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन में हम बिहेवियर ऑफ द फंक्शन देख रहे थे कि जब x x0 को अप्रोच करे तो f ऑफ x किस लिमिट को अप्रोच करेगा. और सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में ये आइडिया हम नेबरहुड के सेंस में, डिस्क के सेंस में देख रहे होते हैं कि अगर ओपन डिस्क के अंदर z पॉइंट सेंटर ऑफ डिस्क z0 को अप्रोच करे तो z पॉइंट का इमेज जो है w प्लेन में f ऑफ z वो किस पॉइंट को अप्रोच करता है. लिमिट के आइडिया में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कॉम्प्लेक्स लिमिट में वो ये थी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की किसी भी पॉइंट z0 पे लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब आप इन्फिनिट मैनी पाथ से, ऑल पॉसिबल पाथ से उस पॉइंट को अप्रोच करें. तमाम पाथ्स के अलॉन्ग f ऑफ z की वैल्यू अगर सेम आए तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है. अदरवाइज अगर कोई से भी दो डिफरेंट पाथ्स हम लें और उनके अलॉन्ग लिमिट सेम ना आए तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे हमने देखा था कि f ऑफ z और z कॉन्जुगेट की लिमिट अगर हम लेते हैं z टेंड टू 0 तो ये टू डिफरेंट पाथ्स हमने अलॉन्ग x एक्सिस स्टडी किया था, अलॉन्ग y एक्सिस स्टडी किया था और वो दोनों डिफरेंट आए थे और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. बिकॉज कॉम्प्लेक्स लिमिट्स इन नेचर कॉम्प्लिकेटेड है इनको सॉल्व करना, तो हम इन लिमिट्स को लिंक करते हैं किसी तरह रियल लिमिट से. तो लिमिट इन रियल ऑफ मल्टी वेरिएबल हमने स्टडी की और उस लिमिट को कॉम्प्लेक्स लिमिट से लिंक किया कि आप f ऑफ z के रियल पार्ट की लिमिट फाइंड करें, f ऑफ z के इमेजिनरी पार्ट की लिमिट फाइंड करें, और अगर ये दोनों लिमिट्स हैं इनको u0 प्लस आयोटा v0 फॉर्म से रिलेट करके आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन की z0 पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं.
ये तो थी लास्ट लेक्चर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हमारा आज का लेक्चर्स क्या है, इसमें हम क्या कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, इस पे एक नज़र डालते हैं। हमारे आज का लेक्चर्स का टाइटल है कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो मेन आइडिया कंटिन्यूटी है क्या और ये कंटिन्यूटी क्यों इम्पॉर्टेंट है रियल में या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रिलेट करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस को, बिल्कुल जिस तरह हमने लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन और लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को लिंक किया था। और फिर हम ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल्स देखेंगे जो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होते, या समटाइम्स ऐसे फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं रियल में जो ऑल ओवर द डोमेन कंटिन्यूस नहीं होते। तो डिसकंटिन्यूटी के आइडिया को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन में हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक्स नॉट इज ए रियल नंबर। तो लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स नॉट। जस्ट इस बात को हम एक्सप्लेन कुछ यूं करते हैं कि सपोज अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे हम लिमिट लेते हैं तो क्या लिमिट की एग्जिस्टेंस ये गारंटी देती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स। इस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करें इफ एक्स टेंड टू 0, तो ये एक वेल नोन फार्मूला है हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो लिमिट हमने देखा इस पॉइंट पे कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 के नेबरहुड में इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 के इक्वल है। अब क्या 0 पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड है? 0 ओवर 0 ये डिफाइंड नहीं है, राइट। 0 ओवर 0 डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे लिमिट की एग्जिस्टेंस ये गारंटी नहीं दे सकती कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड होगी। सो इस फंक्शंस में लिमिट तो डिफाइंड है बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ऑलवेज अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगी, नॉट ट्रू इन जनरल। तो हम बात ये करते हैं जी कि क्या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें ये बात ट्रू हो जाए। तो यहाँ से आइडिया जनरेट होता है हमारे पास कंटिन्यूटी का। अब कंटिन्यूटी में और लिमिट में डिफरेंस कि लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x, हम जब L कहते थे तो हम कहते थे कि x को हम नेबरहुड ऑफ x नॉट में से लें, और अगर f ऑफ x नेबरहुड ऑफ L में आ जाए तो फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस हो जाता है एट पॉइंट x नॉट। अब अगर ये L वैल्यू जो है, ये लिमिट जो है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x नॉट के इक्वल हो जाए तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है एट पॉइंट x नॉट। सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस फॉलो हो जाती है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इनफैक्ट
अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लिमिट की डेफिनेशन से। अगर आप लिमिट की डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में रिकॉल करें तो लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x, अगर हम l लेते थे तो ये इम्प्लाइज करता था कि f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर x माइनस x नॉट मॉड लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, मीन्स डिलीटेड नेबरहुड के अंदर ये कंडीशन होल्ड करे। बट कंटिन्यूटी में आप ऑब्जर्व करें कि सेम डेफिनेशन है कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा मिल जाए जो ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो दो हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में, वो एक तो ये है कि यहाँ पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो L नंबर आपने फाइंड करना है तो वो ऑलवेज f ऑफ x नॉट के इक्वल होगा। मींस लिमिट की डेफिनेशन में f ऑफ x नॉट की वैल्यू L के इक्वल है। और सेकंड थिंग, लिमिट हम जब चेक कर रहे होते हैं तो लिमिट का आइडिया हम ऑलवेज नेबरहुड में देखते हैं कि नेबरिंग पॉइंट पे लिमिट क्या है, जबकि कंटिन्यूटी में हम डिलीटेड नेबरहुड नहीं यूज कर रहे, जस्ट नेबरहुड यूज कर रहे हैं। रीजन ये है कि डिलीटेड नेबरहुड में कभी भी आप लिमिट एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं फाइंड कर सकेंगे, और नेबरहुड में बिकॉज x माइनस x नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू 0 भी हो सकती है, मींस x को हम x नॉट के इक्वल भी ले सकते हैं। सो हम फंक्शन की वैल्यू एट x नॉट भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए डिलीटेड नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को हमने नेबरहुड के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस किया है। तो दो चेंजेस हैं, एक तो L यहाँ पे f ऑफ x नॉट के इक्वल है, और दूसरा डिलीटेड नेबरहुड की बजाय नेबरहुड का आइडिया यूज कर रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट इसमें सेम है कि अगर x नॉट को अप्रोच करे और f ऑफ x नॉट को अप्रोच कर दे, मींस x टेंड टू x नॉट इम्प्लाई करे कि f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ x नॉट, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है एट पॉइंट x नॉट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, और इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स ऐसे भी फंक्शंस की हो जो डिसकंटिन्यूअस हैं या कंटिन्यूअस नहीं है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रियल कंटिन्यूटी। रियल कंटिन्यूटी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग रियल कंटिन्यूटी के ये होते हैं कि आप सपोज कोई एक ग्राफ लें, से ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और इस पॉइंट x नॉट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करेंगे फंक्शंस की, लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x देखेंगे किसके इक्वल होती है, से ये लिमिट L आ गई। अब डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करें, f ऑफ x नॉट फाइंड आउट करें। अब अगर f ऑफ x नॉट सेम नंबर आया जो L है, तो ये फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस हो जाएगा x नॉट पे। तो ग्राफिकली कंटिन्यूटी ये है कि आप ग्राफ ऑफ द फंक्शन ड्रॉ करें, और जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक ना हो, राइट। तो ये फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूअस रहता है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ हैं। तो जैसे इस फंक्शंस की हम बात करें तो ये फंक्शन से डोमेन के इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज x नॉट पॉइंट पे इस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो चुका है। तो x नॉट पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब लिमिट इनफैक्ट फाइंड करनी हो तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस की। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप फंक्शंस की लिमिट फाइंड करें एज x टेंड टू x नॉट,
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट। एंड रिमेंबर, लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है लिमिट फाइनाइट और यूनिक होगी। यहाँ पे हम जस्ट रियल नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस ये है कि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल हो और जो आंसर है वो फाइनाइट हो और यूनिक हो। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज डिफाइंड। जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि अगर साइन एक्स ओवर एक्स एज ए फंक्शन ले तो इस फंक्शंस की वैल्यू 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट इस फंक्शन की वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रही है। मींस लिमिटिंग वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है बट एग्जैक्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द लिमिट। सेकंड स्टेप एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड आउट करें और वो डिफाइंड होना चाहिए, रियल के सिस्टम के अंदर डिफाइंड होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तब एक्स नॉट पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिसमें हम सबसे पहले एक पीस वाइज फंक्शन लेते हैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें, जस्ट अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए कि ये 0 पॉइंट है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इज नॉट 0 ये साइन एक्स ओवर एक्स है और इस तरफ भी एक्स नॉन 0 है, सो इस तरफ भी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ओवर एक्स है, राइट। एंड इक्वल टू 0 एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 1। एग्जैक्ट 0 पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की 1 गिवन है। ओके, अब सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा था वो ये था कि लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है और उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट। सो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x tend to 0 from left side f of x equal to लिमिट x tend to 0 एंड इसके लेफ्ट साइड पे फंक्शंस की वैल्यू है साइन x ओवर x। अब ये बाय वेल नोन फार्मूला ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। सो राइट हैंड लिमिट इसकी लिमिट x टेंड टू 0 प्लस साइन x ओवर x, अगेन ये 1 के इक्वल आ गई। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x की वैल्यू 1 के इक्वल। तो नोट करें ये लिमिट फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि 1 पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है। तो अब 1 पॉइंट पे जब फंक्शंस की वैल्यू आपने चेक करनी होगी तो ये फर्स्ट फार्मूला साइन एक्स ओवर एक्स आपको 1 पॉइंट पे वैल्यू नहीं दे सकता, बिकॉज ये टर्म डिफाइंड ही उस वक्त है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो ये अब साइन एक्स ओवर एक्स डिफाइंड ही उस वक्त है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x को हम 0 ले ले तो ये 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 है। सो जब आपने इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 चेक करनी होगी तो आपने ये वैल्यू लेनी है x एट 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। अब पहली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू थी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
0 पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू 1 है, डिफाइंड वैल्यू है, सो कंटिन्यूटी की फर्स्ट 2 कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं। अब थर्ड कंडीशन ये थी कि लिमिट एट दैट पॉइंट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट एग्री करें, ये दोनों सेम हो। तो हम 1 और 2 से देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x ये f ऑफ 0 के इक्वल है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक, सो ये एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल थी जो 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब क्या हर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है? आंसर इज ऑफ कोर्स नो। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखने लगे ऐसे फंक्शंस की जो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। शो दैट f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x माइनस 1 if x is greater or equal to 0 is not continuous at x equal to 0। ओके, तो स्टार्ट हम उसी तरह लेते हैं इसका। 0 पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर, 0 के राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है। अब सबसे पहले हम लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं, 0 नेगेटिव f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर, और ये लिमिट आप फाइंड करें, ये 0 आ जाएगी। इसी तरह लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट साइड अगर अप्रोच करें f ऑफ x को, तो ये लिमिट x टेंड टू 0 और राइट साइड पे f ऑफ x की डेफिनेशन है x माइनस 1, x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, आंसर इज माइनस 1। सो लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x की वैल्यू 1 आती है। ये 1 और 2 से हम ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। दिस implies लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x does not exist, राइट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना मस्ट है। अब समटाइम्स ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनकी किसी पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फंक्शन f ऑफ x ले लें, से दिस इज साइन x ओवर x, अगेन मैं सेम फंक्शन ले रहा हूँ प्रीवियस एग्जांपल वाला जिसमें x नॉन जीरो है, और अब मैं डिफाइन कर लेता हूँ 2 if x इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन साइन x ओवर x की लिमिट तो 1 के इक्वल है 0 पे, बट वैल्यू एट 0 2 के इक्वल है। सो लिमिट और वैल्यूज एग्री नहीं कर रही, इट मीन्स 0 पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी को हम फर्दर क्लासीफाई करें तो हमारे पास इट मीन्स ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनकी कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉय होती है लिमिट्स की वजह से, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ये एग्जांपल हमने देखी कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो इस वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे। और ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनकी लिमिट तो एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाती है बट वो वैल्यू से एग्री नहीं करती, जिस वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते। तो कंटिन्यूटी के लिए मस्ट है लिमिट भी एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल भी आए, तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। ओके, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमने शो करना है कि f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब इसमें अगर हम
लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x, लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1, राइट। अगर हम डायरेक्ट x को 1 पुट कर लें तो हम देखते हैं यहाँ पे ये न्यूमरेटर टर्म 0 हो जाती है, डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाता है, सो फॉर्म 0 ओवर 0 बनती है। तो 0 ओवर 0 फॉर्म यूजली जब भी आती हैं लिमिट में तो ये इंडिकेट करती हैं कि न्यूमरेटर टर्म और डिनोमिनेटर टर्म में एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की वजह से ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो रफली 0/0 फॉर्म ऑलवेज इंडिकेट करती है कॉमन फैक्टर को, तो हमने वो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से ये फॉर्म आ रही है 0/0। तो इसको फैक्टराइज करें x स्क्वायर माइनस 1 को, तो इसके फैक्टर x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब नोट करें कि क्या हम x माइनस 1 को x माइनस 1 से कैंसिल कर सकते हैं? आंसर इज यस और नो, डिपेंड्स ऑन कि x क्या है। अगर x एग्जैक्टली 1 हुआ तो फिर तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकेंगे। बट x की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 ना हुई तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे लिमिट का आइडिया है, x अप्रोच कर रहा है 1 को, x इक्वल टू 1 नहीं है, x इन द नेबरहुड ऑफ 1 है, सो x इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब x नॉट इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो इट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो नंबर है, इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, इनफैक्ट ये इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, बिकॉज इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी भी हो तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते, ये आइडिया भी नहीं हो सकता। सो ये नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी नंबर है, दैट्स वाई हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस 1 this is equal to 2. So limit at the point x equal to 1 is 2. But what is f of 1? 1 पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करें तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 1 0 ओवर 0, ये अगेन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स f at 1 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन वायलेट हो गई है कि लिमिट एट 1 तो एग्जिस्ट कर रही है बट वैल्यू एट 1 डिफाइंड नहीं है। सेकंड कंडीशंस फेल हो गई, सो ये फंक्शंस 1 पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ हमने तीनों टाइप्स की एग्जांपल्स देख ली हैं कि समटाइम्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू से एग्री नहीं करती, जैसे ये वाली एग्जांपल थी कि लिमिट एट 0 एग्जिस्ट कर रही है बट वैल्यू एट 0 से एग्री नहीं कर रही, राइट। सम टाइम हमने देखा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाती है, इसमें थर्ड कंडीशन फेल हुई थी और इस एग्जांपल में सेकंड कंडीशन फेल होगी। तो डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर होल्ड नहीं करेगी तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, यहाँ तक तो हमने जस्ट कंटिन्यूटी को रियल के सेंस में देखा। अब रियल में कंटिन्यूटी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि f प्लस जी ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी हो एट x इक्वल टू a, तो सबसे पहले इसमें आइडिया लिमिट का है, तो लिमिट x टेंड टू a f प्लस जी ऑफ x ये इक्वल होती है लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। सिमिलरली अगर हम दोनों फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है f और g, तो इनका सम भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, राइट। तो सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेम केस इज द विद डिफरेंस।
अब कंटिन्यूटी का आइडिया कॉम्प्लेक्स में क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं और इसे कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस कंटिन्यूटी को हम लिंक करें रियल कंटिन्यूटी के साथ ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो रियल की कंटिन्यूटी से मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन को हम कंपेयर करें तो रियल की कंटिन्यूटी थी लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नॉट। तो ऑब्जर्व करें, हम कहते हैं कि अगर f ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z और लिमिट z टेंड टू z नॉट लें, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ z नॉट के इक्वल आ जाए तो f ऑफ z कंटिन्यूस हो जाता है एट पॉइंट z नॉट, राइट। सेम मैथमेटिकल फार्मूलेशन जैसे रियल में कंटिन्यूटी की थी, एग्जैक्टली वैसे ही कॉम्प्लेक्स में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। बट अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली इनमें डिफरेंस ये है कि रियल में इस लिमिट की एग्जिस्टेंस जस्ट लेफ्ट और राइट लिमिट से चेक हो सकती है, बट कॉम्प्लेक्स में इस लिमिट की एग्जिस्टेंस आप सिर्फ लेफ्ट और राइट पाथ से या अप डाउन पाथ से चेक नहीं कर सकते। यहाँ आपने z नॉट को अप्रोच करना है फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ और हर पाथ के थ्रू जब आप फंक्शंस की लिमिट फाइंड करें z नॉट पे तो ये लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट से एग्री करनी चाहिए, तो फिर इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन अगर इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा देखें तो हम यहाँ पे कहते थे कि ये लिमिट f ऑफ x नॉट के इक्वल होती है इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x माइनस f of x नॉट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आए वेन एवर x और x नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से लेस हो। तो सेम टाइप की फार्मूलेशन कॉम्प्लेक्स में कि हम कहते हैं कि ये लिमिट f ऑफ z नॉट के इक्वल है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर z और z नॉट का मॉडुलस जो है ये लेस देन डेल्टा हो। और यहाँ पे आप फिर रिकॉल करें कि इसके मीनिंग्स ये थे कि x बिलोंग करे एक इंटरवल से, राइट, जिसकी लोअर साइड x नॉट माइनस डेल्टा हो, अपर x नॉट प्लस डेल्टा हो और x इसमें से बिलोंग करे, जबकि यहाँ पे जब z इससे बिलोंग करता है तो z एक डिस्क में होना चाहिए जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस डेल्टा हो। और सेम केस में आपके पास अगर यहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ x नॉट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो यहाँ इससे मुराद ये है कि f ऑफ z एक ऐसी डिस्क में होना चाहिए जिसका सेंटर f ऑफ z नॉट है और उसका रेडियस एप्सिलॉन है। तो हमें एप्सिलॉन यहाँ पे भी गिवन होगा, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन हमने डेल्टा फाइंड आउट करना होता है और अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन एक डेल्टा मिल जाए जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे तो फिर ये फंक्शन f ऑफ z इस z नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो ये तो थी कंटिन्यूटी इन कॉम्प्लेक्स। अब क्राइटेरिया क्या है कंटिन्यूटी का चेक करने का? तो क्राइटेरिया सेम है जैसे रियल में क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो ये कि लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए मीन्स z नॉट पॉइंट को हम ऑल पॉसिबल पाथ से अप्रोच करें तो ये इन तमाम पाथ्स के अलॉन्ग आंसर सेम आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उस फंक्शन में जब इनपुट z नॉट दें तो जो आउटपुट मिले वो एक डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, राइट। और तीसरी कंडीशन सेम जैसे रियल कंटिन्यूटी में थी कि लिमिट का आंसर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन
सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसी सेंस को ज़रा ज्योमेट्रिकल वे में देखें इस बात को कि ज्योमेट्रिकली ये कैसे होता है। तो ज्योमेट्रिकली ये है कि सबसे पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, राइट, कि आप लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए z0 पॉइंट और z इसके नेबरहुड से लें। इधर आप w प्लेन में f ऑफ z0 लें, राइट। ये बेसिकली f ऑफ z0 इमेज है z0 पॉइंट का अंडर द फंक्शन f। और अब जब z अप्रोच करे z0 को तो इधर f ऑफ z जो इमेज है इसका ये एग्जैक्टली अप्रोच करना चाहिए f ऑफ z0 को। तो ये कंटिन्यूटी की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस थी इन फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एंड देन हम कुछ फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, सबसे पहले हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस के थ्रू कंटिन्यूटी चेक करते हैं फर्स्ट एग्जांपल में। सो क्वेश्चन इज यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट f of z is equal to real of z is continuous on entire complex plane, right। हमने प्रूव ये करना है कि रियल पार्ट ऑफ z ऑल ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन ये कंटिन्यूस होता है। तो इसके लिए अब प्रॉब्लम ये है कि इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी तो हमने डिफाइन किया है एक पॉइंट पे कि z0 पे। तो किसी भी सेट में फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, किसी भी डोमेन में या सेट में फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होगा जब वो उस डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलस में आप लोग f ऑफ x इक्वल टू साइन x को अगर कंटिन्यूस चेक करना चाहें तो आपने इसकी कंटिन्यूटी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r इस तरह चेक की होगी कि आप x इक्वल टू ए आर्बिट्ररी पॉइंट लेते थे रियल लाइन में से और a पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते थे। अगर a पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस आता है तो आप कह देते थे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x। रीजन ये है कि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है तो ये अब रिप्रेजेंटेटिव है तमाम रियल नंबर्स का। सेम केस में अब हमने इस फंक्शंस को प्रूव करना है ये कंटिन्यूस है ऑन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में से एक आर्बिट्ररी पॉइंट पिक करेंगे। अगर उस आर्बिट्ररी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो इट मीन्स ये इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लेते हैं जी, लेट z0 बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट पॉइंट z0। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, लेकिन दो मेथड है तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन के थ्रू हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा। तो अब जस्ट हम रोड मैप क्लियर करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है और उसके मुताबिक फिर इसको प्रोसीड करते हैं। फॉर दिस हमने ये करना होगा कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we have to find a delta greater than 0 such that f of z minus f of z naught ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए whenever z minus z naught मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। ये तो हमारा रोड मैप है, ये हमने प्रूफ करना है। जिस तरह पिछले लेक्चर्स में
लिमिट फाइंड करने के लिए जब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मैंने यूज़ की थी तो मैंने कहा था कि बैकवर्ड वर्किंग से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम क्राइटेरिया या सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि हम डेल्टा फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन और वर्किंग बैकवर्ड से ही फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सपोज कि ये रिलेशन ट्रू है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्या इस रिलेशन से हम एक डेल्टा फाइंड कर सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? सो वी कंसीडर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। अब फंक्शंस की डेफिनेशन से देखें, एंड दिस इज ऑफ कोर्स वी कंसीडर दिस less than epsilon. This implies f of z is real part of z minus real part of z naught is less than epsilon. अब अगर हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लें जिसमें हम लेट कर लेते हैं कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और z नॉट इक्वल है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट के, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी इम्प्लाई करेगी कि हमारे पास z तो ये इनइक्वालिटी अप्लाई करेगी x माइनस x नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन, सिंस real part of z is x and real part of z naught is x naught. अब इनफैक्ट हमारा टारगेट तो ये था कि हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन लेकर एक डेल्टा फाइंड आउट करना था कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा जब भी लें तो f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ओके, नाउ x माइनस x नॉट मॉड ये ऑफ कोर्स लेस और इक्वल है z माइनस जेड नॉट मॉड से, बिकॉज z माइनस जेड नॉट मॉडुलस आप फाइंड करें तो ये x माइनस एक्स नॉट मॉडुलस स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट मॉडुलस स्क्वायर आ जाएगा। तो हम x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर में कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई ये नंबर इस नंबर x माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर आएगा। और ये गिवन था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है और ये गिवन था कि ये नंबर लेस देन डेल्टा है। सो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स नॉट इन फैक्ट लेस देन डेल्टा है। तो इट मीन्स अगर हम इस नंबर को ही एज ए डेल्टा ट्रीट करें तो हम देखते हैं कि ये अगर गिवन हो z माइनस जेड नॉट मॉडुलस लेस देन डेल्टा तो इससे इम्प्लाइज होता है कि x माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू भी डेल्टा से लेस आती है। और ये जो है ये हमने देखा था कि ये इनफैक्ट रियल ऑफ z माइनस रियल ऑफ z नॉट के इक्वल है। तो इनफैक्ट यहाँ से आप नोट करें कि ये वाली वैल्यू इम्प्लाई करती है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है जब भी ये लेस देन डेल्टा हो। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can choose delta equal to epsilon such that real of z minus real of z naught less than epsilon आता है whenever z minus z naught मॉडुलस लेस देन डेल्टा लिया जाए। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कंप्लीट है। यहाँ पे हमने डेल्टा फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। सो
f of z equal to real of z is continuous at z0. अब z0 हमारे पास आर्बिट्ररी पॉइंट था कॉम्प्लेक्स प्लेन का, therefore f of z is continuous for all z belonging to set of complex number. तो यहाँ पे हमने जो टेक्निक यूज़ की वो बैकवर्ड वर्किंग के थ्रू हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि गिवन रिजल्ट ट्रू और देन उसको लिंक किया टू फाइंड डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन. ओके, अब सेम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को हम रिकॉल कर रहे हैं टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ लीनियर फंक्शन, लीनियर मैपिंग f of z इज इक्वल टू a z प्लस b. तो सेम टाइप पे हमने प्रूव करना है कि f of z इज इक्वल टू a z प्लस b इज कंटिन्यूस ऑन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट. तो क्राइटेरिया सेम कि हम लेट कर लेते हैं z नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट z नॉट. ओके, नोट करें कि अगर हम f of z माइनस f of z नॉट मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये इनफैक्ट आती है a z प्लस b माइनस a z नॉट प्लस b, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू a z minus and this is equal to az minus az not मॉडुलस. अब a भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉमन लें और मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो a मॉडुलस इंटू z माइनस z नॉट मॉडुलस. इनफैक्ट हमारी कैलकुलेशन ये शो करती हैं कि f of z माइनस f of z नॉट मॉडुलस इक्वल है a मॉडुलस इंटू z माइनस z नॉट मॉडुलस. अब ये देखिए आपको जो गिवन होता है वो z माइनस z नॉट मॉड लेस देन डेल्टा होता है और आपने जो प्रूफ करना होता है वो ये है कि f of z माइनस f of z नॉट मॉडुलस ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. अब नोट करें कि जब ये नंबर डेल्टा से लेस होगा तो ये टोटल नंबर मॉडुलस ऑफ a इंटू डेल्टा से लेस हो जाएगा. f of z माइनस f of z नॉट मॉडुलस लेस हो जाएगा a मॉडुलस इंटू डेल्टा. अब a मॉडुलस इंटू डेल्टा को अगर हम एप्सिलॉन का नाम दें तो इनफैक्ट ये टोटल नंबर लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से और कंटिन्यूटी एट z नॉट की डेफिनेशन फॉलो होगी. सो इस नंबर को हमने एज ए एप्सिलॉन लेना है तो डेल्टा यहाँ से फाइंड आउट करें तो एप्सिलॉन ओवर मॉडुलस ऑफ ए. देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर मॉडुलस ऑफ ए सच दैट f of z माइनस f of z नॉट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है वेन एवर z और z नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फिर नोट करें कि जब ये फैक्टर z और z नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होगा तो ये टोटल a मॉडुलस इनटू डेल्टा आएगा एंड इसी नंबर को हमने एप्सिलॉन कहकर यहाँ से डेल्टा फाइंड आउट किया है. बिकॉज इसको अगर हम डिनोट कर दें एप्सिलॉन से तो f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आता है और ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉलो हो जाती है. और सेम केस में क्योंकि z नॉट आर्बिट्ररी नंबर है तो यहाँ से कंटिन्यूटी फॉलो हो जाती है कि ये फंक्शन फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटिन्यूस है. मीन्स f ऑफ z इज इक्वल टू az प्लस b is continuous on entire complex plane. Okay, next just अब हम continuity चेक करते हैं
सेकंड क्राइटेरिया से। यहाँ तक तो हमने कंटिन्यूटी चेक की है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब हम कंटिन्यूटी देखते हैं यूजिंग क्राइटेरिया। मीन्स सबसे पहले हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं z टेंड टू z नॉट f ऑफ z की। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर हम f ऑफ z नॉट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये वैल्यू भी डिफाइंड हुई तो फिर हम देखेंगे कि ये दोनों सेम भी हैं या नहीं है, राइट। तो अब क्राइटेरिया के थ्रू हम इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट हम लिमिट z टेंड टू 1 माइनस आयोटा f ऑफ z फाइंड करते हैं, बिकॉज इस केस में z नॉट 1 माइनस आयोटा है। दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू 1 माइनस आयोटा एंड f ऑफ z इज z स्क्वेयर माइनस आयोटा z प्लस 2, राइट। अब z को आप 1 माइनस आयोटा सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि मैं किसी पर्टिकुलर पाथ के थ्रू नहीं कर रहा, ये जनरल किसी भी पाथ के थ्रू आप पुटिंग कर सकते हैं। सो ये फॉर ऑल पॉसिबल पाथ हम ये चेक कर रहे हैं। -1 माइनस आयोटा प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दिस इज -2 आयोटा and second one is minus iota plus iota square is -1 and plus 2. So this is equal to, after simplifications we have 1 minus 3 iota, right. So limit यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वैल्यू एट दैट पॉइंट डिफाइंड होनी चाहिए। नो f ऑफ 1 माइनस आयोटा आप फाइंड आउट करें, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2, तो ये भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस 3 आयोटा। सो वैल्यू एट दैट पॉइंट ये भी डिफाइंड होगी। और 1 और 2 से नोट करें कि लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम आ रहा है। सो f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया, कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन से कंपेयर किया। कंटिन्यूटी चेक कैसे करनी है किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर, वो क्राइटेरिया देखा कि 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। आप एप्सिलॉन डेल्टा के थ्रू भी चेक कर सकते हैं या लिमिट्स की प्रॉपर्टी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह हमने लिमिट के आइडिया में देखा था कि लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एट सम पॉइंट z नॉट, उसको हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ मल्टी वेरिएबल लिमिट्स। सेम केस में हम देखेंगे कि क्या हम कंटिन्यूटी को भी ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट z नॉट हम कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल मल्टी वेरिएबल फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सेम टाइप का थ्योरम यहाँ पे है। सपोज दैट f ऑफ z इज इक्वल टू uxy प्लस आयोटा vxy एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v, एंड z नॉट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद रियल पार्ट x नॉट एंड इमेजिनरी पार्ट y नॉट। देन f ऑफ z is continuous at z naught, then f of z is continuous at z naught if and only if both u and v are continuous at the point x naught y naught। अब ऑब्जर्व कीजिएगा कि u और v कंटिन्यूस कब होंगे। u फंक्शन x नॉट y नॉट पे कंटिन्यूस होगा अगर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट यू ऑफ एक्स वाई ये इक्वल आ जाए यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट
let me call it u naught, and v function similarly continuous होगा at point x naught y naught, right? अगर ये v at x naught y naught means v naught के इक्वल हो, so f of z कंटिन्यूस हो जाएगा पॉइंट z नॉट पे अगर u और v कंटिन्यूस हो गए एट पॉइंट x नॉट y नॉट। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन है जो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को लिंक कर देता है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट फाइंड करना आपने सीखी होगी अप टू बीएससी लेवल। उस आइडिया को हम यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक किया करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूजिंग अबव थ्योरम शो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इज कंटिन्यूअस ऑन सी। अब कॉन्जुगेट फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करना है ऑन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। अब सबसे पहले अबव थ्योरम को अप्लाई करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने एफ ऑफ जेड फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने। तो लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी and z is equal to x plus iota y. Therefore, f of z is equal to z conjugate implies that u plus iota v is equal to x plus iota y conjugate, which is equal to x minus iota y, and this implies u is equal to x. This is our equation number 1, and v is equal to माइनस y, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम फिर कंटिन्यूटी ऑन सी चेक कर रहे हैं, तो एक आर्बिट्ररी नंबर पिक करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। लेट z नॉट बिलोंग्स टू सी सच दैट z नॉट की रिप्रेजेंटेशन है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, और 2 डायमेंशनल सिस्टम में कह सकते हैं ये x नॉट y नॉट है। अब प्रीवियस थ्योरम की डिमांड ये थी कि अगर आपने f ऑफ z की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट z नॉट, तो आप जस्ट u और v फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक कर लें एट पॉइंट x नॉट y नॉट, राइट। तो सबसे पहले हम u फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट पॉइंट x नॉट y नॉट। Now limit xy tends to x naught y naught u of xy. This is equal to limit xy tends to x naught y naught, and u function जो है ये x के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। जस्ट लिमिट फाइंड आउट करें, सो दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब डायरेक्ट आप u एट एक्स नॉट y नॉट फाइंड आउट करें, तो वैल्यू एट दैट पॉइंट भी एक्स नॉट है, तो लिमिट और वैल्यू एग्री कर गई है। देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट u एक्स वाई equal है u at x naught y naught. This implies u is continuous at x naught y naught, right? अब v फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। v ऑफ एक्स वाई इस केस में था माइनस वाई। सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट करें। लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट v of एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू
एक्स नॉट वाई नॉट माइनस वाई, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे वाई नॉट, एंड वी एट एक्स नॉट वाई नॉट ये भी इक्वल आता है माइनस वाई नॉट के, देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट वी ऑफ एक्स वाई ये इक्वल है वी एट एक्स नॉट वाई नॉट, and this implies v at xy is continuous at x naught y naught। तो यहां तक आपने ऑब्जर्व किया कि हमने f ऑफ z को ब्रेक किया रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में, कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया z नॉट, u ऑफ एक्स वाई की कंटिन्यूटी चेक की एट एक्स नॉट वाई नॉट, और वी एक्स वाई की भी कंटिन्यूटी चेक की एट एक्स नॉट वाई नॉट, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जब भी u और v दोनों कंटिन्यूस होंगे एक्स नॉट वाई नॉट पे, तो प्रीवियस थ्योरम ये गारंटी देता है कि f ऑफ z कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट z नॉट। सो बाय प्रीवियस थ्योरम f of z is continuous at z naught, राइट। तो ये प्रोसेस था। अब इस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है, नॉर्मली हम कंटिन्यूटी की जो भी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि वो प्रॉपर्टी जर्नल फॉर्म में जब इन्वेस्टिगेट की जाए तो यूजिंग दिस थ्योरम इन्वेस्टिगेट की जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस देखते हैं कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूस एट द पॉइंट z नॉट देन द फॉलोइंग फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूस एट z नॉट। फर्स्ट वन इज CF, मींस अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, नया फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर f और g कंटिन्यूस हों किसी पॉइंट z नॉट पे, तो उन फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूस होता है एट पॉइंट z नॉट, और उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है एट पॉइंट z नॉट। थर्ड प्रॉपर्टी जैसे ये गारंटी देती है कि दोनों फंक्शंस की कंटिन्यूटी एट z नॉट इम्प्लाइज करती है कि आप कि जो नया फंक्शन f इंटू जी है, प्रोडक्ट फंक्शन, वो भी कंटिन्यूस होगा एट x नॉट। एंड लास्टली अगर f और g कंटिन्यूस हो प्रोवाइडेड दैट g ऑफ z नॉट नॉन जीरो हो, तो f ओवर g फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट z नॉट। सो इसमें से हम जस्ट किसी एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देखते हैं। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज का प्रूफ सिमिलर होगा जैसे हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम की मेजर एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी कि हम जब भी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यूजिंग दिस थ्योरम हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो अब ये जनरल फॉर्म में जैसे हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कैसे होगा। सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है f ऑफ z इज कंटिन्यूस, और हमने प्रूफ करना है कि c टाइम्स f भी कंटिन्यूस है वेयर c इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। लेट f ऑफ z हमारे पास है u एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, राइट। कंटिन्यूटी z नॉट पे लेनी है। z नॉट हम लेट कर लेते हैं x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, राइट। z हम एज्यूम कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। c भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं a प्लस आयोटा b। अब f फंक्शन की कंटिन्यूटी गिवन है, f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट z नॉट,
तो f की कंटिन्यूटी एट z0 ये गारंटी दे रही है कि u और v भी कंटिन्यूस होंगे एट पॉइंट x0 y0 सिंस f of z is continuous at z0. This implies uxy and vxy are continuous at x0 y0, right? Therefore अब ये गिवन है कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट यू ऑफ एक्स वाई ये इक्वल है यू एट एक्स नॉट वाई नॉट, और फॉर सिंपलिसिटी हम इसको यू नॉट कह लेते हैं. सिमिलरली v फंक्शन भी कंटिन्यूस है, सो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट वी ऑफ एक्स वाई ये v एट एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल है, एंड लेट मी कॉल इट v नॉट. ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. अब इनफैक्ट हमने जो नया फंक्शन जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है वो c टाइम्स f फंक्शन है. तो लेट c टाइम्स f फंक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल f फंक्शन. तो कैपिटल f फंक्शंस के आप रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करते हैं, राइट? सपोज इसका रियल पार्ट अगर मैं से u डैश कह लूँ इसको, तो u डैश एट एक्स वाई और v डैश एट एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट, ये हम देखते हैं ये किसके इक्वल होते हैं. अब कैपिटल f फंक्शन c की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा और f की वैल्यू पुट करें u प्लस आयोटा v विद अंडरस्टैंडिंग दैट यहाँ पे u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. मल्टीप्लाई करें इनको, सो दिस इज ए यू माइनस बी वी इसका रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा टाइम्स ए वी प्लस बी यू इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया. ये कैपिटल f फंक्शन है, राइट? अब कैपिटल f फंक्शंस का रियल पार्ट जो है ये है ए यू माइनस बी वी. सो यू डैश बेसिकली कैपिटल f फंक्शंस का रियल पार्ट था, रियल ऑफ कैपिटल f, तो ये u के इक्वल, और इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट था. सो u डैश इज ए यू माइनस बी वी. सिमिलरली v डैश एक्स वाई जो इमेजिनरी पार्ट है इस न्यू फंक्शन का वो है ए वी प्लस बी यू. नो आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करें. लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट यू डैश एट एक्स वाई. जस्ट कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए मैंने बताया था कि u इनफैक्ट फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे एट एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये हम बता चुके हैं कि u की लिमिट एट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट के इक्वल है. सो ये पहली टर्म ए यू नॉट आएगी, इसी तरह सेकंड टर्म बी वी नॉट आएगी. एंड सिमिलरली आप जब लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट कैपिटल f फंक्शंस के इमेजिनरी पार्ट्स की लिमिट्स फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगी ए वी नॉट प्लस बी यू नॉट, राइट? ये तो इन दोनों की लिमिट आ गई. अब जब इन दोनों की लिमिट आ गई तो देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू z नॉट सी एफ फंक्शंस की लिमिट निकालें. तो बेसिकली इन दोनों की लिमिट्स को सम अप करना है. सो इसकी लिमिट का रियल पार्ट ए यू नॉट माइनस बी वी नॉट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ए वी नॉट प्लस बी यू नॉट. और आप सी एफ फंक्शन जो कि इनफैक्ट ये वाला फंक्शन है, इसमें देख लें अगर आप
इस एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स को एक्स नॉट पुट करें, वाई को वाई नॉट, तो ये टर्म बनती है ए यू नॉट माइनस बी वी नॉट। एग्री कर रही है इस टर्म के साथ। और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू देखें तो ए वी नॉट प्लस बी यू नॉट इस टर्म के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू इन फैक्ट सी एफ फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जेड नॉट। दिस इम्प्लाइज सी एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट। अब इस थ्योरम के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरह ट्राई करने हैं। या सम फंक्शन को कैपिटल एफ कह के उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करें एंड देन एफ और जी की कंटिन्यूटी को यूज करके आपने सम फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। और हिंट जस्ट इसमें यह है कि आपने सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है, सेम थ्योरम यूज करना है, प्रीवियस थ्योरम, और इसी तरह वर्किंग करके आपने इनकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। और नेक्स्ट थ्योरम है ए कंपोजिशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन ऑलवेज कंटीन्यूअस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपोजिशन। रियल सेंस में बात करें तो अगर ए सेट हमारे पास ए हो, एक से बी हो, एक सेट सी हो, लेट अस सपोज एफ फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जी कंपोजिशन एफ फंक्शन क्या बनेगा। तो जी कंपोजिशन एफ फंक्शन जो है ये होता है फ्रॉम ए टू सी, राइट। एंड इसको डिफाइन करते हैं जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। यानी एफ फंक्शंस की जो रेंज होती है वो जी फंक्शंस के लिए डोमेन बन जाती है। और इनफैक्ट ये कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू सी। तो ये जो कंपोजिशन है बेसिकली डायरेक्ट लिंक है ए टू सी सेट। और यहाँ पे हम इसको दो स्टेप्स में फाइंड करेंगे, पहले एफ टू जी, और यहाँ इसको हम दो स्टेप्स में फाइंड करेंगे। पहले ए टू बी एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड देन जी एंड देन बी टू सी जी फंक्शन अप्लाई करके इन दोनों की कंपोजिशन जो होगी ये ए टू सी हमारे पास फंक्शन आएगा। तो यहाँ इसके प्रूफ का स्केच जस्ट ये है कि अब आपने जो एफ फंक्शंस की रेंज लेनी है वो जी फंक्शंस के लिए डोमेन का काम करेगी, राइट। तो लेट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस at say point z naught, right। to prove टारगेट हमारा इनकी कंपोजिशन है, तो लेट मी कॉल इट h इज इक्वल टू g कंपोजिशन f इज कंटिन्यूअस एट z naught। अब इसकी कंटिन्यूटी के लिए अगर हम देखें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस के थ्रू, तो हमने चेक करना है एच ऑफ जेड माइनस एच ऑफ जेड नॉट लेस देन सम एप्सिलॉन होना चाहिए, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर जेड और जेड नॉट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो। इस प्रॉपर्टी को फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ से आगे प्रूफ का हिंट जस्ट ये है कि आपने सबसे पहले जी की कंटिन्यूटी यूज करनी है और उसमें जो एफ की रेंज थी उसको जी के लिए डोमेन ट्रीट करके, मीन्स यहाँ ये रिलेशंस आपने एफ की रेंज के पॉइंट्स के लिए लेना है और देन एफ की कंटिन्यूटी यूज करेंगे तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट थ्योरम ये बताता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन।
पोलिनोमियल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन लेते हैं हम, लेट वी कॉल इट पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एन जेड एन, ए एन माइनस वन जेड एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन जेड प्लस ए नॉट। अब इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो हम लेट कर लेते हैं कि z नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सबसे पहले इस फंक्शन की हम लिमिट चेक करते हैं, लिमिट z टेंड टू z नॉट p ऑफ z, राइट, लिमिट z टेंड टू z नॉट एंड पोलिनोमियल फंक्शन a n z n प्लस a n माइनस वन z n माइनस वन सो ऑन a वन z प्लस a नॉट। अब लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करें तो हमने कहा था सम की लिमिट्स लिमिट के सम के इक्वल होती है, और इसी तरह अगर f की लिमिट गिवन हो तो सी एफ की लिमिट ऐसे फाइंड की जाती है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद लिमिट ऑफ f, ये सी एफ की लिमिट आ गई। सो सबसे पहले इसमें आप सम वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो इसमें हर फंक्शंस की लिमिट डिफरेंट आती जाएगी। लिमिट z टेंड टू z नॉट ए वन जेड प्लस ए नॉट, बिकॉज कांस्टेंट की लिमिट सेम होती है। जस्ट पुट करें, ये पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, डायरेक्ट वैल्यूज इसकी पुट कर लें, ये डिफाइंड होंगे एवरीवेयर, सो इसमें कोई इश्यू नहीं। ये इसकी लिमिट फाइंड होगी। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करें तो z को रिप्लेस करें z नॉट से, तो आप देखें ये टर्म एग्री कर जाती है इस टर्म से, सो दिस इज इक्वल टू p ऑफ z। तो पोलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस हो गए at z naught, since z naught is arbitrary, so polynomial functions continuous हैं on the entire complex plane. Okay, similarly rational functions are continuous on their domain. rational functions ऐसे फंक्शन जो p by q फॉर्म में होते हैं, जिसमें p भी पोलिनोमियल फंक्शंस हो और q भी एक पोलिनोमियल फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल f of z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर जेड माइनस वन, तो ये एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये एक रैशनल फंक्शन है, राइट। अब इस फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, और वन पॉइंट पे ये अनडिफाइंड है -1, ये इसकी डोमेन। तो इस डोमेन के अंदर ये रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूस है। तो ये जनरल हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी कि जितने भी रैशनल फंक्शंस होते हैं वो अपनी डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम डिस्कस करते हैं अबाउट डिसकंटिन्यूटी। हमने देखा इस पूरे लेक्चर में कि ज़रूरी नहीं कि सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कंटिन्यूस हों, कुछ डिसकंटिन्यूस भी हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर कोई फंक्शंस एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो किसी दूसरे पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, और ऐसे फंक्शन भी हैं जो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटिन्यूस भी हैं। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में हम बात करें तो इस फंक्शन को वन पॉइंट पे देखें तो वन पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है। सो एट z नॉट इक्वल टू 1 ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, राइट। देयरफॉर इस पॉइंट पे z नॉट f of z इज डिसकंटिन्यूस, राइट। तो डिसकंटिन्यूटी समटाइम एसेंशियल होती है, समटाइम ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। अब डिसकंटिन्यूटी
एसेंशियल कब होती है, रिमूवेबल कब होती है, कि इसके लिए हम जस्ट रिविजिट करते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अगर लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z नॉट के इक्वल हो तो फंक्शन z नॉट पे कंटिन्यूस होता है। अब इसमें हमने कहा था कि जब हम इस पे वर्कआउट करते हैं तो हम सबसे पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, देन वैल्यू चेक करते हैं उस पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं है, एंड लास्टली हम देखते हैं कि वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट सेम आ रही है या नहीं। अब अगर किसी पॉइंट पे फंक्शंस की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, राइट। अगर से z नॉट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो z नॉट पे जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी होगी। बट अगर z नॉट पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड नहीं है या लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्री नहीं कर रहे तो हम वैल्यू एट दैट पॉइंट को रीडिफाइन करके इस तरह करते हैं कि लिमिट और वैल्यूज एग्री कर जाएं, तो वो डिसकंटिन्यूटी जो थी वो इनफैक्ट टेम्पररी होती है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं आफ्टर सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम f ऑफ x इक्वल टू साइन x ओवर x इज नॉन ज़ीरो और ट्रू इफ x इक्वल टू ज़ीरो, इस एग्जांपल को स्टडी करें तो इसमें 0 पॉइंट पे लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट कर रही थी कि लिमिट एट 0 इस फंक्शन की 1 के इक्वल है, बट वैल्यू एट 0 जो है ये 2 है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स ये एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी नहीं है। वैल्यू डिफाइंड है बट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, वैल्यू और लिमिट का आंसर सेम नहीं है। तो हम अगर एक फंक्शन रीडिफाइन करें g ऑफ x जिसमें हम साइन x ओवर x ले लें, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 पॉइंट पे वैल्यूज अब मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। ये कह सकता हूँ कि f ऑफ 0 माइनस 1 है, राइट। तो f ऑफ 0 2 के इक्वल है, 2 माइनस 1 1। तो अब g की आप कंटिन्यूटी चेक करें एट x इक्वल टू 0, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू कोइंसाइड करेगी लिमिट से। सो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई। ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम जस्ट रिविजिट करते हैं कि आज के लेक्चर्स में हमने क्या कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन से, कि रियल वैल्यूड फंक्शंस की जो कंटिन्यूटी है वो चेक होती है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और यूजिंग द प्रॉपर्टीज, राइट। फिर लिमिट रियल वैल्यूड फंक्शंस की जो कंटिन्यूटी है इसको हमने ग्राफिकली देखा। देन हमने सेम आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कॉम्प्लेक्स में, तो हमने देखा कि मैथमेटिकल जो फार्मूलेशन है डेफिनेशन की वो एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म हुई, बट टेक्निकली डिफरेंस वही रहा कि लिमिट इन रियल और लिमिट इन कॉम्प्लेक्स का जो टेक्निकल डिफरेंस था वही कंटिन्यूटी में अपीयर हुआ, राइट। देन हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी की कुछ एग्जांपल्स स्टडी की, डिसकंटिन्यूटी की कुछ एग्जांपल स्टडी की, उनको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कैसे सेट किया जाता है इसको देखा, और एट द एंड हमने डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन किया। These are the references for today's lectures. Thank you.